बिहार के उस चर्चित और संवेदनशील मामले की गहराई में उतरने जा रहे हैं, जिसने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी एक युवक की मौत की नहीं, बल्कि उसके परिवार की न्याय की लड़ाई, पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवालों और एक माँ बाप के आंसुओं की है। हम बात कर रहे हैं भोजपुर जिले के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन परिवार इसे फर्जी मानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे को बिना वजह निशाना बनाया गया। अब इस मामले में न्यायिक जांच आयोग काम कर रहा है। आरा में आयोग के सामने भरत के माता पिता ने अपना बयान दर्ज कराया। वो घटना की पूरी सच्चाई बता रहे हैं। इधर भाई चंदन तिवारी दिल्ली पहुंच गए और जंतर मंतर पर धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार एनकाउंटर वाली जगह की मिट्टी लेकर आया है और सौगंध खा रहा है कि इंसाफ मिले बिना पीछे नहीं हटेंगे। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये दिखाता है कि जब आम आदमी को न्याय नहीं मिलता तो वो कितना संघर्ष करता है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाले युवक की मौत कैसे हो गई? पुलिस ने क्या किया? आयोग क्या निकाल पाया? आज इस पूरे मामले को हम समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी बताऊंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे विवाद को ठीक से समझने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि आज प्रभावित परिवार किस स्थिति में है। जब कोई माँ बाप अपने बेटे की मौत का न्याय मांगते हुए आयोग के सामने खड़े होते हैं, तो उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। भरत तिवारी के माता पिता आज आरा पहुंचे और न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने घटना के हर पहलू को विस्तार से बताया। आइए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर उन वीडियो को दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें भरत तिवारी के पिता और मां दोनों अपना दर्द बयां कर रहे हैं। नहीं, अभी तो बोले कि चल रहा है प्रक्रिया। कब तक उम्मीद है न्याय मिलेगा बेटा को? देखिए, चल रहा है, अभी क्या कहा जा सकता है, लेकिन कार्रवाई बहुत तेजी में चल रहा है। कार्रवाई से उम्मीद है आपको? कार्रवाई तेजी से है तो जरूर, कार्रवाई तेजी से चल रहा है, इसका मतलब आपकी क्या मांग है बेटे को कैसे न्याय? अभी देखिए तना हम तो इसमें किसका नाम लिया आपने? कौन कौन शामिल है इसका? शर्मा अक्षय कुमार। का लगा था चाची अब उम्मीद बा न्याय मिले के? दवाई नहीं जज साहब के बाद नहीं बताऊंगी, अभी जज साहब अकेले बात के लिया दोनों आदमी से? अकेले। कितना देर बाद भइल रवा से चाची? 1 घंटे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पिता काशीनाथ तिवारी सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटे को बेवजह थाने में ले जाकर बंद रखा गया, नियमों के खिलाफ ये काम किया गया। उनका मोबाइल फोन अभी तक वापस नहीं दिया गया। मां आशा देवी और भी ज्यादा भावुक नजर आ रही है। उन्होंने आयोग को बताया कि कैसे आर्म्स फेंकने देने के बाद भी उनके बेटे को गोली मार दी गई। 1 मिनट का भी ये नहीं सोचा कि उस मां पर क्या बीतेगी जिसके बेटे को एनकाउंटर के नाम पर गोली मारी जा रही है। गोली भी 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 गोली मारी गई। क्या किसी को एनकाउंटर में लंगड़ा करने के लिए 5 गोली मारी जाती है? वो सीधे कई बड़े अधिकारियों के नाम लेकर आरोप लगा रही है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जगदीशपुर, डीएसपी जगदीशपुर, एसडीएम शाहपुर, थाना अध्यक्ष, एसटीएफ के अक्षय कुमार और बाकियों का नाम लिया जा रहा है। मां कह रही है कि ये जानबूझकर किया गया है। भरत विस्थापितों के मुद्दे पर आवाज उठाता था, इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया। माता का कहना है कि भरत तिवारी को कई ऐसे राज पता थे, कई ऐसे आरोप के बारे में पता था जो अधिकारियों के नाक के नीचे से हो रहा था, जिसमें अधिकारी खुद भी शामिल थे और इसीलिए उसे गोली मारकर सारे राजों को दफन करने की कोशिश की जा रही थी।
दोनों माता पिता का कहना है कि उनके बेटे ने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी उनके बेटे को गोली मार दी गई। ये फर्जी एनकाउंटर है। वीडियो में उनका गुस्सा, दर्द, न्याय पाने की बेचैनी साफ झलक रही है। कोई बनावट नहीं, सिर्फ माँ बाप का बेटे के खिलाफ रोता दिल दिखाई दे रहा है। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है और परिवार को अब सिर्फ एक ही चीज पर आस लगी हुई है। एक ही चीज वो मांग रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके बेटे का जो फर्जी एनकाउंटर भोजपुर के अंदर हुआ है दिन दहाड़े, उसको लेकर उन्हें न्याय मिल जाए। चलिए इस पूरे मामले को यहीं थोड़ा पॉज करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि कानूनी प्रक्रिया क्या कह रही है। आप खुद सोचिए, अगर एनकाउंटर बिल्कुल सही और जरूरी था तो परिवार इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? माता पिता ने आयोग के सामने कहा कि उन्हें पूरे एक दिन थाने में बिना वजह के बंद रखा। ये कानून के खिलाफ है। न्यायिक आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं। वो आरा पहुंचे और अपने कार्यालय में काम शुरू किया। गवाही बंद कमरे में हुई, सीसीटीवी कैमरे की नजर में हुआ। वकील विष्णुधर पांडे भी वहां पर मौजूद रहे। पहले माता पिता को अलग कमरे में बिठाया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने घटना का पूरा ब्यौरा दिया। आयोग अब सारी बातों को जोड़ रहा है, जो अधिकारी कह रहे हैं, जो परिवार वाले कह रहे हैं और जो गांव वालों ने देखा। सोमवार को भाभी सुमन देवी और मंगलवार को भाई चंदन तिवारी भी गवाही देने के लिए पहुंच गए। भाई भाभी ने पहले अतिरिक्त समय मांगा, कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए। परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने सारे नियम कानून तोड़ दिए हैं। इस मामले में आर्म्स फेंकने के बाद भी गोली चलाई गई। कई महिलाओं के बयान भी इसमें दर्ज हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जांच कितनी निष्पक्ष होगी। परिवार को भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए वो दिल्ली चले गए। चंदन तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये लड़ाई सिर्फ भरत के लिए नहीं, पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है, ताकि आगे चलकर किसी भी माँ के बेटे को इस तरीके से मारा ना जाए दिन दहाड़े। वो जनता मंतर पर रविवार सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर रहे हैं। वो धरना इसलिए कर रहे ताकि उनकी मांग को पूरा किया जाए, उनके बेटे को न्याय मिले और आगे किसी के साथ भी ऐसी कोई गलती ना हो। इसके लिए उनके समर्थन में पूरा गांव भी आने के लिए तैयार है और न केवल बिहार के अंदर से बल्कि अलग अलग राज्यों से जंतर मंतर पर भीड़ जुटने वाली है। कई संगठन उनके साथ भी नजर आ रहे हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर रिवाइंड करते हैं और जड़ तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर भोजपुर जिले में चल क्या रहा है। भोजपुर जिले के बहिया थाना क्षेत्र के बिलौटी गाँव ये घटना हुई। भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों पर एक्टिव था, खासकर जवैनिया गांव के विस्थापितों के पक्ष में वो बोलता था। परिवार का कहना है कि इसी वजह से कुछ लोगों को वो नजर में चढ़ गया। पुलिस ने एनकाउंटर किया, लेकिन परिवार ने तुरंत फर्जी होने का आरोप लगा दिया। मां आशा देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया। कहा कि बेटे ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी मार दिया गया। मोबाइल फोन अभी तक नहीं मिला है। थाने में बिना वजह बंद रखा गया। इसके बाद सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग बनाया। आयोग ने आरा में कार्यालय बनाया। गवाहों को समन भेजे गए। कई लोगों के बयान दर्ज हुए। शुक्रवार को विस्थापित महिलाओं के बयान लिए गए। शनिवार को माता पिता की बारी आई। परिवार अब कह रहा है कि बिहार में उन्हें पूरा न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए चंदन तिवारी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह की मिट्टी साथ में लेकर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिट्टी की सौगंध खाकर कहा कि इंसाफ मिले बिना आंदोलन नहीं रुकेगा। वो कहते कि अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जांच भी धीरे धीरे चल रही है, पुलिस वालों को बचाया जा रहा है। अब जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो नहीं रुकने वाले। ये मामला सिर्फ मौत का नहीं बल्कि आवाज उठाने वाले युवकों की सुरक्षा का भी है। अगर कोई विस्थापितों या गरीबों के लिए बोलता है तो क्या उसे ऐसे खत्म कर देना चाहिए? परिवार का दर्द बहुत गहरा है। मां ने पहले भूख हड़ताल जैसी स्थिति भी झेली, उसमें वो बीमार भी हो गई। अब वहां से बीमारी की हालत में सीधा दिल्ली पहुंच गई। अब पूरा परिवार दिल्ली में धरने पर बैठने की तैयारी में है।
सोचिए उन माँ बाप का जो इतने उम्र के हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, और उसके बाद अब उन्हें अपनी जवान बेटी की, जिसकी बिना मतलब एनकाउंटर कर दिया गया, उसको लेकर अब उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। करनी सेना समेत कई संगठन उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। आयोग की जांच जारी है, लेकिन परिवार का भरोसा टूटता जा रहा है कि हमें कभी न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या हम दिल्ली में ही पूरा वक्त बिताने वाले प्रदर्शन करके। वो चाहते कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, सच्चाई सामने आए। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अगर दबाव पड़ा तो न्याय कहाँ जाएगा, ये सवाल पूरे बिहार के सामने है। तो मिला जुला कर देखें तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। आरा में माता पिता की गवाही, दिल्ली में भाई का धरना, मिट्टी की सौगंध, ये सब दिखाते कि परिवार कितना मजबूत होकर लड़ रहा है। न्यायिक आयोग पर सबकी नजर है। क्या वो सच्चाई निकाल पाएगा? क्या दोषी पुलिस अधिकारी सजा पाएंगे, या फिर रसूख और दबाव में मामला दब जाएगा? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। भरत जैसे युवक जो समाज के मुद्दे पर बोलते थे, आवाज उठाते थे, गलत को गलत और सही को सही कहते थे, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। परिवार की ये लड़ाई सिर्फ इंसाफ की है। अब देखना ये होगा कि सिस्टम कैसे जवाब देता है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या परिवार को न्याय मिलना चाहिए? जांच निष्पक्ष होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।